एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार। हम लोग के साथ में अभी एंटो का जो लीडर्स लोग हैं, यहाँ में ग्रुप का सर लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं। यहाँ में अंडमान में बहुत सालों से लोग टूर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। और रिसेंटली देखेंगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के कोशिश में, और प्लान भी बहुत अच्छे चल रहा है और ऑलमोस्ट प्लान भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें सर आप लोग बहुत सालों से आप लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनेगा तो उसमें अंडमान निकोबार का टूरिज्म इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर किस तरह का होगा, बताइए सर। नमस्कार न्यूज़ आप तक चैनल पर आप सभी मेरे साथी जितने भी मेरे एंटो मेंबर्स कि जैसे कि हम लोग अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पहल किया कि एक वर्ल्ड वाइड स्कूबा डाइविंग को लेके जाए। तो एशिया में आप लोगों को मालूम है, एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा स्कूबा डाइव का जो सेंटर है अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इंडिया में भी नंबर 1 है अभी आज के डेट में। तो हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहल को हम लोग तारीफ करते हैं, उनको स्वागत भी करते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। इससे क्या होगा, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बनती है, ये जो स्कूबा डाइविंग जो एरिया है अंडमान का, एक हब जो है वर्ल्ड वाइड में पहुंच जाएगा। अभी आने वाले समय में भी इसका बहुत हम लोग को डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह यहाँ पर अभी चालू होने का है, तो इससे एशियन कंट्री का जितने भी जो कंट्रीज में जो टूरिस्ट आते हैं वो पहले अंडमान निकोबार आइलैंड में आके यहाँ पर स्कूबा डाइविंग को करने के लिए उनको बहुत प्रयास और पूरा कोशिश मिलेगी यहाँ पर। और जो है मार्केट में, जैसे कि पूरा आपका एशियन कंट्री में जो हमारा जो इंडियन मनी है वो बाकी जो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बजट में फिट होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है, इसके फिलीपींस है, आपको जापानीज है और आपके कोरियंस है, ये जितने भी जो एशियन कंट्री है, इन लोग यहाँ पर जैसे अंडमान में आएंगे स्कूबा डाइव के लिए, उनके हिसाब से है। जैसे यूरोपियन कंट्री का टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल कनेक्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। और मैं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन का पहल प्रयास को बहुत हम बेहतरीन तरीके से सभी स्टेक होल्डर जितने भी अंडमान निकोबार टूरिज्म से जुड़े हैं, सभी मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको एक भव्य रूप देंगे कि इसको वर्ल्ड वाइड में लेके जाने के लिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश करूंगा कि ये जो स्कूबा डाइव जो सेंटर है, जो अंडमान निकोबार में एक हब है, इसको क्यों ना कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू खोला जाए। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार और बढ़ेगा, नए नए इनपुट्स आएंगे और इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइवेट संस्था ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक इंटरनेशनल डाइव सेंटर स्कूल खुल जाएगा अगर गवर्नमेंट के थ्रू, तो भारत सरकार का ये अगर कुछ कोशिश करते हैं तो इससे आने वाले में जैसा इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, आपके मैरीन पुलिस है, जो समुद्र से जुड़े हुए जितने भी ट्रेनर्स हैं, जो स्कूबा डाइव को एक स्कूल यहाँ पर ट्रेनिंग करके यहाँ पर जैसा एक सेंटर बने, यहाँ से ट्रेनिंग करके बाकी अपने जॉब में जा सकते हैं। और आइलैंडर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर यहाँ पर एक स्कूबा डाइविंग का यूनिवर्सिटी या कॉलेज टाइप का खुल जाएगा तो ये इससे आने वाले समय में हम लोग को ये दिख रहा है कि बहुत सारा स्कोप्स है। तो डाइविंग के बारे में मैं उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती, मेरे को जितना जानकारी मैं बात करूँ, हमारे जो कोलीग है इसमें साइड में सर, वो डाइविंग का इंस्ट्रक्टर भी है और ट्रेनर भी है, मेरे से ज़्यादा बेहतर उनको जानते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। शाहिद सर, आप बहुत सालों से यहाँ में स्कूबा डाइविंग का ये करा रहे हैं, तो बताइए सर किस तरह का आप लोग का प्लान बना है, क्या कोई तरह का आपसे कोई डिस्कशन हुआ है इसके बारे में, बताइए सर। देखिए, एक्चुअली पहले तो मैं बता दूँ कि हम डाइव प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हम एक डाइव सेंटर ओनर है। तो हमारा एक डाइव सेंटर भी 7-8 साल से स्वराजदीप में चल रहा है, जिसको मान्यता जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है और हर साल हमारा सेफ्टी ऑडिट होता है। हम जो ऑपरेट करते हैं वो पैडी के गाइडलाइंस के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। पैडी जो है वो उनका जो टेक्निकल नो हाउ है, पैडी का रूल हम फॉलो करते हैं और लोकल लॉज जो भी यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है वो लोकल लॉज के हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं। और इतने साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें हमने देखा है कि डाइविंग जो है एक मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टिविटी है। जितने भी टूरिस्ट लोग अंडमान आते हैं उनके इटिनरी में ये चीज़ एक प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है और जो हमारा जो ये समुद्र का जो भी मेरीन लाइफ है
ये जो है वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि अभी तक ये इतना पोल्यूटेड नहीं है। तो हमारा रीफ का भी हेल्थ जो है बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि ये बहुत बड़ा एक सॉर्ट आउट आफ्टर एक्टिविटी है। और क्या हुआ कि पहले की तरह अभी का जो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी डाइव सेंटर ओनर्स हैं, इसमें कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और अभी जो ओनर्स हैं वो काफ़ी सारे लोकल लोग जो हैं वो आगे आए हैं, लोकल एंटरप्रेनर्स, सेल्फ मेड एंटरप्रेनर्स, वो लोग आगे आके काम शुरू किए हैं। और जो मैन पावर है, वो जो लोकल लड़के हैं, लोकल बॉयज़ हैं, वो सब डाइव प्रोफेशनल बने हुए हैं और पैडी का पूरा जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम इसमें हमको सराहना करना चाहिए कि उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाया हुआ है उसके तहत आप देखिएगा कि ये 99.9% ऐसा एक्टिविटी जिसमें कोई एरर नहीं हो रहा है, कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो रहा है, डाइविंग जो है बड़ा सेफली कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और जो सेफ्टी ऑडिट वगैरह करते हैं साल होता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो इसमें क्या है कि लोग अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर रखते हैं ताकि कोई किस्म का खुदाई ना हो। अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया पहल है उसमें हम ये सोच रहे हैं कि इससे इसको और ज़्यादा एक पुश मिलेगा। और इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड मैप में ही आ जाएगा। अगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश हो जाता है तो इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अंडमान आ जाएगा। अभी तो है इंडिया के अंदर अंडमान का, अगर नंबर वाइज देखें जितने सेंटर्स हमारे पास है, जितने प्रोफेशनल्स अंडमान में हैं जो डाइविंग कराते हैं, वो शायद कहीं नहीं होगा। अंडमान इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है इसमें। लेकिन अभी क्या है कि अगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है तो अंडमान जो है पूरा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगा और लोगों को मालूम चलेगा कि अंडमान में क्या क्या ऑफर करने के लिए है। अभी तो बेसिकली जो भी आते हैं टूरिस्ट वो शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं, तो उनको क्या, हमारा क्या है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए हम उनको डाइविंग कराते हैं, उनको डाइव अंदर ले आके मरीन लाइफ दिखाते हैं। और जो भी एक एक्सपीरियंस जो उनके लिए होता है, ये एक छोटा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इसके बाद लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर वो आगे जाके एडवांस कोर्सेज की तरफ जाता है, पैडी के कोर्सेज की तरफ जाता है। अगर वो चाहे तो उसको कैरियर की तरफ भी अपना लेता है या एक फ्रीलांस डाइवर बन जाता है। तो ये इससे क्या है कि ये एडवांटेज बेनिफिट होता है। ये ट्राई डाइविंग जो है अभी जो चल रहा है ये भी यूनिक है। ये अंडमान में ही होता है, इंडिया में ही शायद होता है और कहीं होता नहीं, क्योंकि बाकी जगह क्या है कि वो लोग जो बेसिक है वो कोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक ऑप्शन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलाउ करके रखा हुआ है। इसके वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आया, उत्साह आया इस चीज़ के लिए। और दूसरा जो है अभी सरकार जो हमारा जो प्रशासन है वो हमारे कॉन्टैक्ट में, उन्होंने हमसे सारा फीडबैक लिया हुआ है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसकी जानकारी उन्होंने जमा किया हुआ है। वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो लोग इस रिकॉर्ड को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रशासन के जो अन्य विभाग हैं जैसे कि पुलिस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इवन जो सेना है, नेवी है, इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा और इनका कोऑर्डिनेशन से ये चीज़ को किया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से ये हो जाए। और जितने भी डाइविंग ऑपरेटर्स हैं, जो डाइव स्टोर ओनर्स हैं और जो बड़े डाइव सेंटर्स हैं, ये सबों का कोऑपरेशन इसमें 100% रहेगा। और रहने की वजह से क्या है कि ये रिकॉर्ड बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होगा, हमको लग रहा है। और होने के बाद क्या है कि आज मतलब टूरिज्म को बहुत एक इम्पिटस मिलेगा, एक जोर मिलेगा। इससे आगे जाके अंडमान जो है वो वर्ल्ड स्कूबा डाइविंग के नक्शे में आएगा। टूरिज्म में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। और ये भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रोफेशन है इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारे लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वो स्टार्ट होता है छोटा, एक बोट बॉय से लेके एक डाइव इंस्ट्रक्टर तक। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऑलमोस्ट 60% जो है लोकल मैन पावर तैयार हो गया है। तो इनका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी लोगों का इससे घर भी चलता है, रोजी रोटी भी चलता है और इतना कोई टफ भी नहीं है। आप इसको एक कुछ सेविंग से अगर आप पैडी का गाइडलाइंस फॉलो करेंगे या SSI का फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए रोजगार का एक रास्ता भी ये पर्यटन के क्षेत्र में बना सकते हैं, इसके अंदर स्कूबा डाइविंग प्रोफेशनल बनकर। और वो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब सैलरी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इंस्ट्रक्टर्स को आप देखें तो एक जगह अच्छा सैलरी दिया जाता है, डाइव मास्टर को भी अच्छा सैलरी दिया जाता है। तो ये क्या है, रोजी रोटी का भी बहुत अच्छा जरिया है। तो लोगों को चाहिए कि एज ए कैरियर भी इसको चुने
और इसमें ज़्यादा कुछ इतना सारा चीज़ जो है पैडी का और एसएसआई का काफ़ी सारा सिंपल है, लोग करें तो इसमें ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और प्लस साइंटिफिक इसका पूरा डेटा उनके पास है, पैडी का जो रिसर्च मटेरियल है उसको बेस करके सारा बनाया गया है। तो इसलिए क्या है कि आप जो डाइट प्रोफेशनल बनते हो वो कभी आपदा में भी इनसे काम लिया जा सकता है, इतना बढ़िया मतलब उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये है कि दोनों तरफ से बेनिफिट होगा, जैसे आपने बोला पर्यटन के एतबार से बेनिफिट होगा, लोकल मैन पावर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा उनका, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे होगा। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से समझाया था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।